नमस्कार, न्यूज़ मिर्ची में आप सभी का स्वागत है। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, आज 8वां दिन है। सर, सवाल ये हो रहा है 32 के बाद जो है अब एनआरसी की मांग की जा रही है। हम ये जानना चाहते हैं पहले क्या लागू होगा, एनआरसी या फिर 32? देखिए, पहले बात तो ये समझना चाहिए कि ये सब मुद्दे उछाल कौन रह रहा है। आजसू पार्टी, बीजेपी पार्टी, ये 5 साल सत्ता में रहे, इनको 32 याद नहीं आया। उस टाइम उनको 1985 याद था। इनको भाषा विवाद याद नहीं आया। उस समय उनको भाषा में बदलाव करने का मांग उन्होंने नहीं रखा। उस समय एनआरसी नहीं इनको याद आया। जो सुदेश महतो जी आज आजसू पार्टी के माध्यम से धरना दे रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, उन्होंने 1985 में खुद समर्थन दिया। कैबिनेट में चंद्रप्रकाश चौधरी थे, गैजेट में साइन उन्होंने किया। मैं समझता हूँ कि यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासियों का हक मिलना चाहिए, लेकिन न्यायपालिका से 1932 पर अभी जवाब आना बाकी है। तब तक जो लास्ट सर्वे है, जिला का जो लास्ट सर्वे है, किसी जिला में 1932 है, किसी में 1964 है, उसको लागू कर दिया जाए, ताकि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो मूलवासी आदिवासी हैं, यहाँ के जो स्थानीय जो बरसों से यहाँ पे रह रहे 50 साल से, अलग जाति के, अलग धर्म के लोग, उन लोग को उनका हक मिल सके, तो कम से कम एक तिथि लागू होनी चाहिए। दादा, वो तो ठीक है, 32 तो समझ में आ रहा है। ये एनआरसी का मांग फिर से उठ रहा है, राज्य में घुसपैठे घुस रहे हैं, ऐसा विपक्ष कह रहा है। देखिए, नेशनल क्या एक सेकंड सर, क्या ज़रूरी है अभी एनआरसी और जो सीएए का जो यहाँ पे सर्वे कराना है? विपक्ष क्या चाहती है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, नेशनल थ्रेड पे कोई भी सवाल उठे उसे गंभीरता से लेना चाहिए। हम लोग बांग्लादेश को संरक्षण देने के लिए झारखंड नहीं बने। अगर किसी भी सदस्य ने ये मुद्दा उठाया तो निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए, लेकिन जहां तक सरकार को मालूम है अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन कोई भी सदस्य किसी भी मुद्दे को विधानसभा पटल पे रखना चाहता है, उसको पूरा हक है रखने का, और उसके बाद जो सरकार की एजेंसियां हैं उस पर लग जाती हैं जांच करने के लिए। अगर ऐसा हो रहा होगा तो निश्चित तौर पर सरकार उसका जवाब देगी। अगर ऐसा नहीं हो रहा होगा तो अनंत बाबू से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम पटल जब सदन चले तो पटल पे ऐसी बातों को ना रखें जिसमें राज्य में असंतोष या फिर राज्य में द्वेष या फिर राज्य में आपसी लड़ाई मतभेद बढ़े। ये हमेशा से धर्म की राजनीति इन्होंने की है, हमेशा से जातियों को जातियों से लड़ाया है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में अब हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। मोदी जी को अब सभी लोग आपके अनुसार मानने लगे। पूरे विश्व में मोदी जी का डंका बज रहा है, तो क्या उसमें मुस्लिम नहीं है? क्या उसमें क्रिश्चियन नहीं है? क्या उसमें आदिवासी नहीं है? अगर ऐसी ही सोच इन लोग रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि मोदी जी को जल्दी ही हिंदुस्तान की सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन निश्चित तौर पर मैं आपको बस इतना बताऊँ कि अगर एनआरसी वो मांग कर रहे हैं, क्यों मांग कर रहे हैं, अगर उसकी जाँच कराना चाहते हैं तो सरकार निश्चित तौर पर उनको जाँच करा के देगी। सर, अंतिम सवाल रहेगा। अभी जिस प्रकार जो देख रहे हैं आपकी लगातार पंचायत चुनाव को लेकर के मांग उठ रही थी, आज सदन में जो है 27% ओबीसी को शामिल करने की मांग रखी गई है, और ये भी कहा गया कि सरकार जो है तुष्टीकरण, इसमें भी तुष्टीकरण कर रही है। क्या कहना चाहिए? देखिए, कोई सरकार तुष्टीकरण नहीं कर रही है। ओबीसी का जो 27% का मांग है, ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था, और हम सत्ता में हैं, हम सहयोगी पार्टी हैं। 27% ओबीसी लागू होगा और सीएम साहब इसको लागू करेंगे, बहुत जल्द लागू करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी की ओर से, एक सदस्य की ओर से, एक जनप्रतिनिधि की ओर से मैं आपको ज़रूर ये बात एकदम बोल सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी इस मैटर पर बहुत सीरियस है। ओबीसी 27% लागू होगा। शुक्रिया।